50,000 रुपीज पर मंथ। ऑन पेपर ये प्रोग्रेस लगता है, ना रिच ना स्ट्रगलिंग, बस स्टेबल। और फिर भी हर महीने के 20th या 25th के आसपास एक अजीब चीज होती है। पैसे गायब हो जाते हैं, ना ड्रामेटिक तरीके से, ना एक साथ, बस धीरे धीरे, प्रिडिक्टेबली। और तुम सोचते रह जाते हो, एक डिसेंट सैलरी का रिजल्ट हमेशा सेम क्यों होता है? कुछ भी नहीं बचता। अब यहाँ अनकंफर्टेबल पार्ट आता है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पैसे मैनेज नहीं कर पाते, और ये भी नहीं कि 50,000 रुपीज कम है। ये इसलिए है क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइन्ड है जो तुम्हें सफिशिएंट फील कराता है, पर फाइनेंशियली आगे बढ़ने नहीं देता। चलो इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। सोचो तुम्हारी मंथली लाइफ एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर है। रेंट पहले आता है अराउंड 15,000, फिर फूड अराउंड 8,000, ट्रांसपोर्ट 3,000, कोई ईएमआई, कार, फोन या कुछ और 10,000 रुपीज, सब्सक्रिप्शंस और छोटे एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज। टोटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तुम फील कर सकते हो। महीने के एंड तक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बचता। और इस पॉइंट पे लोग क्या सोचते हैं? मुझे बस ज्यादा सैलरी चाहिए। लॉजिकल लगता है, लेकिन अब देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपीज से 65,000 रुपीज हो जाती है, या शायद 80,000 रुपीज। और कुछ टाइम के लिए लगता है कि तुमने एस्केप कर लिया। तुम बेटर फोन ले लेते हो, थोड़ा बेटर घर शिफ्ट हो जाते हो, जो पहले अवॉइड करते थे अब हाँ बोलने लगते हो। लाइफ इंप्रूव होती है, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि तुम्हारे एक्सपेंसेस वही नहीं रहते, वो तुम्हारे साथ अपग्रेड हो जाते हैं, चुपचाप, एफिशिएंटली, ऑलमोस्ट परफेक्टली। 15,000 रुपीज रेंट 22,000 रुपीज हो जाता है, फूड और कन्वीनियंट हो जाता है, ट्रांसपोर्ट अपग्रेड हो जाता है, ईएमआईज बढ़ जाती हैं, और कुछ महीनों के बाद नई सैलरी भी पुरानी जैसी फील होने लगती है। टाइट, प्रिडिक्टेबल, कंट्रोल्ड। यहाँ लोग एक टर्म यूज करते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सुनने में सिंपल लगता है, पर यह डीपर प्रॉब्लम एक्सप्लेन नहीं करता। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि लाइफस्टाइल बढ़ता है। असली प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिजिड हो जाता है। तुम्हारी एक्सपेंसेस चॉइस नहीं रहते, कमिटमेंट बन जाते हैं। सोचो, रेंट फ्लेक्सिबल नहीं होता, ईएमआई ऑप्शनल नहीं होती, सब्सक्रिप्शंस छोटी लगती हैं पर ऐड होती रहती हैं। अब तुम डिसाइड नहीं कर रहे हो पैसे कैसे स्पेंड करने हैं, तुम्हारे पास्ट डिसीजंस डिसाइड कर रहे हैं, हर महीने, ऑटोमैटिकली। और यही लॉक लॉक हो जाता है। अब तुम्हारी इनकम सिर्फ इनकम नहीं है, रिक्वायरमेंट बन जाती है। तुम्हें 50,000 चाहिए या 80,000 चाहिए, ग्रो करने के लिए नहीं, सर्वाइव करने के लिए। और इसका मतलब तुम्हारी जॉब इनकम का सोर्स नहीं रहती, सर्वाइवल का सोर्स बन जाती है। ये एक बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। मान लो तुम सब सही करते हो, ज्यादा काम करते हो, प्रमोशन मिलता है, सैलरी 1 लाख पर मंथ हो जाती है। इस पॉइंट पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं फ्रीडम, लेकिन जो होता है वो और सटल है। तुम्हारी लाइफ इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि तुम रुक नहीं सकते। बड़ा घर, बड़ी ईएमआई, बेटर लाइफस्टाइल, और अचानक जॉब छोड़ना, ब्रेक लेना, इवन थोड़े टाइम के लिए इम्पॉसिबल लगता है। पैसे की कमी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने सिस्टम ऐसा बना लिया है जो कंटिन्यूअस इनकम पे डिपेंड करता है। तुमने लाइफस्टाइल अपग्रेड किया, पर सेफ्टी मार्जिन नहीं बढ़ाया। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मार्जिन। रियल फाइनेंशियल प्रोग्रेस ये नहीं है कि तुम कितना अर्न करते हो, ये है कि तुम्हारे अर्न और ऑब्लिगेटेड स्पेंड के बीच कितना गैप है। वही गैप सब कुछ डिसाइड करता है। क्या तुम रिस्क ले सकते हो? क्या तुम नो बोल सकते हो? क्या तुम पॉज ले सकते हो? ज्यादातर लोग ये गैप कभी बिल्ड नहीं करते। इनकम बढ़ाते हैं और एक्सपेंसेस भी उतनी ही स्पीड से बढ़ा देते हैं। रिजल्ट, गैप वहीं का वहीं रहता है। और अगर गैप नहीं बदला तो लाइफ भी नहीं बदली, बस नंबर्स बदले। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल सच है, ये सब प्रॉब्लम जैसा फील ही नहीं होता जब ये हो रहा होता है। ये प्रोग्रेस जैसा लगता है। बेटर फोन लॉजिकल लगता है, नया घर जस्टिफाइड लगता है, कंफर्ट सक्सेस जैसा लगता है। कुछ गलत लगता ही नहीं, जब तक तुम बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। ब्रेक लेना, करियर चेंज करना, कुछ नया स्टार्ट करना। तब रियलाइज होता है तुम फाइनेंशियली वीक नहीं हो, तुम फाइनेंशियली लॉक्ड हो। और ये लॉक विजिबल नहीं है,
ये छोटे छोटे डिसीजन से बना है। हर डिसीजन रीजनेबल, हर डिसीजन जस्टिफाइड, पर साथ मिलके एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है। अब एक दूसरा सिनारियो देखते हैं। सेम 50,000 रुपीज सैलरी, पर तुम लाइफस्टाइल तुरंत अपग्रेड नहीं करते, उसे स्टेबल रखते हो। जो एक्स्ट्रा बचता है, छोटा ही सही, गैप बनाता है। 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, स्टार्टिंग में इनसिग्निफिकेंट लगता है, पर टाइम के साथ कुछ चेंज होता है। वो गैप ग्रो करता है, और वही गैप तुम्हें ऑप्शंस देता है। इंस्टेंटली नहीं, ड्रामेटिकली नहीं, पर धीरे धीरे। तुम नेक्स्ट पेचेक पे कम डिपेंडेंट हो जाते हो। तुम हर चीज पे हाँ बोलने के लिए फोर्स नहीं होते। तुम अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास फाइनली सोचने की स्पेस होती है। यही डिफरेंस है। एक पाथ कंफर्ट बढ़ाता है, दूसरा कंट्रोल। और लोग बिना सोचे समझे कंफर्ट चूज कर लेते हैं हर बार, क्योंकि कंफर्ट विजिबल होता है, कंट्रोल नहीं। अब जूम आउट करो। ये सिर्फ 50,000 रुपीज की बात नहीं है। ये पैटर्न 30,000 रुपीज पर भी होता है, 80,000 रुपीज पर भी, 2 लाख रुपीज पर भी। नंबर्स अलग, स्ट्रक्चर सेम। इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस फॉलो करते हैं, गैप सेम रहता है, और इंसान वहीं का वहीं रहता है, काम करते हुए, अर्न करते हुए, स्पेंड करते हुए, पर आगे बढ़े बिना। तो अगली बार जब तुम सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचो, रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं कितना ज्यादा अर्न कर सकता हूँ। रियल क्वेश्चन ये है कि जब मैं ज्यादा अर्न करूंगा, मैं क्या अलग करूंगा। क्योंकि अगर तुम्हारे एक्सपेंसेस तुम्हारी इनकम के साथ ग्रो करते रहे, तो कोई भी नंबर इनफ फील नहीं होगा। तुम पुअर नहीं होगे, पर फ्री भी नहीं होगे। और ये एक अलग ही टाइप का ट्रैप है।